हेलो दोस्तों, सभी को झारखंडी जोहार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में दोस्तों घंटी आधारित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2026 में दोस्तों शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है दोस्तों जनवरी से ही। तो प्रत्येक जिला में दोस्तों घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली होगी। जैसे कि दोस्तों ये 1 साल पहले का खबर है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षक होंगे नियुक्त, ठीक है। मतलब बहाली किया जाएंगे पारा टीचर का। ये न्यूज़ में सिर्फ ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ, ये अगले साल का ही न्यूज़ है। बाकी जो दोस्तों अब रिक्वायरमेंट आना स्टार्ट हो गया है सभी ज़िलों में, उसका नोटिफिकेशन में आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। पहले मैं आज एक ज़िला का बता रहा हूँ, फिर दूसरे वीडियो में एक अलग ज़िला का बताऊँगा, फिर तीसरे वीडियो में जिस प्रकार नोटिफिकेशन आएगा दूसरा दूसरा ज़िला का मैं वीडियो आप लोगों के समक्ष लाता रहूँगा, ठीक है। तो देख ही सकते हैं दोस्तों, ये मैं पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा का ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, देख सकते हैं। यह जो दोस्तों न्यूज़ है ये 31 दिसंबर 2025 को आउट हुआ था, ठीक है। और ये डीसी के द्वारा दोस्तों आप लोगों का मतलब ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, घंटे आधारित शिक्षकों का। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन फॉर्म को भर पाएंगे, कौन कौन झारखंड में पारा टीचर बन पाएंगे। सारा प्रोसेस में A to Z में आप लोग को बताने वाला हूँ। बस वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत, ठीक है, सर्विस प्लेसमेंट के आधारित पर घंटे आधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। अंशकालीन शिक्षक कार्य हेतु पश्चिमी सिंहभूम जिला के आयोग धारी बेरोजगार युवक या युवती से विविध प्रपत्र में दिनांक 1 जनवरी से, ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक, ज़्यादा डेट नहीं है, 17 दिनों का आप लोग का टाइमिंग है, क्योंकि नोटिफिकेशन 31 दिसंबर को आउट हुआ था। अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है 1 जनवरी से ही, लास्ट डेट है इसका 17 जनवरी 5 बजे तक। निश्चित रूप से परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पते पर निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑफलाइन फॉर्म है, कहाँ पर आपको भेजना है ये मैं और एक बार आपको बता देता हूँ। परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पते पर आपको स्पीड पोस्ट आप लोगों को करना है, ठीक है। प्रधान अध्यापकों या फिर प्रधान अध्यापिकाओं से मान्यता प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला अंतर्गत निम्न आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर टीचर्स की मतलब आवश्यकता है। पहला है अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय टेबो बंदगांव, उसके बाद अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, ठीक है, थोलकाबाद मनोहरपुर, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय छोटा नागरा मनोहरपुर, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय चाईबासा, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, ठीक है, कुंद्रगुटू बंदगांव। ये सब जगह में दोस्तों टीचरों का आवश्यकता है। यदि मैं आप लोग को बात करूँ तो किस किस सब्जेक्ट में दोस्तों रिक्वायरमेंट है ये भी आप लोग देख लीजिए। हिंदी का, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, और प्राथमिक स्तर के शिक्षक। कुल देख सकते हैं यहाँ पर 19 पदों पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें से क्या बोलते हैं अनारक्षित के लिए 13, ठीक है, और अत्यंत जनजाति से 6 के लिए पोस्ट है, बाकी सबके लिए 0 पोस्ट है। मतलब टोटल मिला के 19 सीटों पर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर किसमें कितना सीट है ये भी यहाँ पर दिया गया है, और न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए ये भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। संबंधित विषय में स्नातकोत्तर या फिर स्नातक एवं NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd या फिर शिक्षक प्रशिक्षण उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। घंटे आधारित आप लोगों का यहाँ पर पैसा दिया जाएगा 200 रुपया प्रति घंटा। अधिकतम 4 घंटे का आपको कार्य दिवस, एक सप्ताह में 5 कार्य दिवस कार्य लिया जाएगा। एक सप्ताह में मिनिमम आपको 5 दिन
और 4 घंटे आप लोगों को लेना है। प्रत्येक घंटे में आप लोगों को 200 रुपया दिया जाएगा। इस हिसाब से एक दिन का आपका हाजिरी 800 रुपया बैठता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बेरोजगार रहने से अच्छा इस फॉर्म को आप लोग अवश्य भरिए। ठीक है ना। चलिए, क्या इसमें मतलब दिशा निर्देश रखा गया है इसको भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, और फॉर्म को कैसे करके भरना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर में बतलाया गया है कि शिक्षकों का कार्य, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, हाँ, शिक्षकों का कार्य एकरनामा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें उसी प्रखंड के अभ्यर्थी तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी आप लोग जान लीजिए, स्थानीय भाषा का नॉलेज आपका होना चाहिए। जिस प्रखंड में आवासीय विद्यालय संचालित है उस प्रखंड के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ बतलाया गया है कि लोकल को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड के स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वो यदि नहीं आता है तो फिर जिला स्तरीय विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। दूसरा में सभी पदों के चयन में सरकार के आरक्षण रोस्टर के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। जिला स्तरीय प्रखंड स्तर पर संबंधित विषय के पीजी या फिर ग्रेजुएट या फिर बीएड या फिर शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को मेधाक्रम के आधार पर उपयुक्त शर्तों पर पूरी तथा अस्थायी रूप से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया जाएगा। ठीक है। 4 नंबर में शिक्षकों का चयन आवश्यकता अनुसार विषय के आधार पर किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम गृह जिला के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, दूसरा जिला के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि कोई रिजर्वेशन कैटेगरी के विद्यार्थी हैं जैसे कि SC ST OBC, तो उन लोगों के लिए जातीय आवासीय प्रमाण पत्र का भी होना आवश्यक है। 5वां में वही चीज़ बतलाया गया है। यदि आप लोग SC ST OBC EBC EWS वर्ग के अभ्यर्थी को पश्चिमी सिंहभूम जिला के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना भी अनिवार्य है। 6वां में बतलाया गया है कि अभ्यर्थियों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 से लेकर के 45 वर्ष तक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा, तथा उम्र का गणना 31/12/2025 के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का भत्ता अनुमान्य नहीं है, वे किसी अवकाश के हकदार भी नहीं होंगे। जितना डे आप लोग काम कीजिएगा उसी डे के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। यह पद स्थानांतरणीय नहीं होगा, मतलब आपको कहीं दूसरा जगह भी भेजा नहीं जाएगा। जिस स्कूल में आप पढ़ाएंगे उसी स्कूल में आपको पढ़ाना होगा। चयनित शिक्षकों को विद्यालय में रहने की सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, खाली आपको पढ़ाना है। दैनिक उपस्थिति के आधार पर किए गया अध्यापन कार्य के आलोक में वृत्तिक का भुगतान किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार चयनित शिक्षकों के अधिकतम 6 माह के प्रति घंटे आधार पर रखा जाएगा। ओनली 6 मंथ। सेवा संतोष पाए जाने पर अगले 6 महीना का विस्तार किया जाएगा। यदि आपका मतलब सेवा अच्छा रहा, आप अच्छा ढंग से पढ़ाएं, तो फिर आपका 6 महीने एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यह सेवा अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगा। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। इस पर भविष्य में किसी भी स्थानीकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा। साथ ही एकरनामा में वर्णित शर्तों के उल्लंघन या असंतोषप्रद कार्य के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। 9वां नंबर में है आवेदन विभिन्न प्रपत्र में ही स्वीकार किया जाएगा एवं आवेदन प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन तथा दिनांक 17 जनवरी के बाद प्राप्त आवेदन का स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो लास्ट डेट आपका 17 जनवरी है उससे पहले आपको दोस्तों आवेदन करना है। आवेदन हेतु लिफाफे के ऊपर उस विषय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। 12 नंबर में दिया गया है कि आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड या जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता यदि कोई है, कार्य अनुभव वगैरह है, उसका छायाप्रति इत्यादि स्व अभिप्रमाणित करके स्व अभिप्रमाणित यानी कि खुद से सेल्फ अटेस्टेड करना है, साइन वगैरह करना है हेतु संलग्न करना आवश्यक होगा। ठीक है। आवेदन हेतु विभिन्न प्रपत्र पश्चिमी सिंहभूम जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.chaibasa.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका, ठीक है,
वो आप लोगों को कैसे करके भरना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और एप्लीकेशन इसका जो आप लोग डाउनलोड करोगे दोस्तों, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में ज़िला का वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाटा आप लोग करके जाके खोलना है आप लोग को, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे करके भरना है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है। ऑफलाइन तरीके से इसको भरना है, कैसे करके भरना है चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय में सर्विस कोरस्पोंडेंट के तहत शिक्षण कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर वेस्ट सिंहभूम चाईबासा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ चिपकाना है, कलर फोटो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को पंजीकरण संख्या डालना है, विषय का नाम डालना है, ये कार्यालय हेतु है, ठीक है। सिर्फ आप विषय का नाम डाल करके छोड़ दीजिएगा, पंजीकरण संख्या वो लोग अपना डाल लेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग को दोस्तों फिलअप करना है। सभी विवरण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आप लोगों को भरना है, ठीक है। अप्लाइड फॉर पोस्ट, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नेम डालना है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, एसएसटी जो है आपको वो चीज़ डालना है। आपका पूरा नाम डालना है, ब्लॉक लेटर में आपको डालना है बड़े अक्षरों में, एबीसीडी के बड़े अक्षरों में, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना फादर नेम डालना है दोस्तों, एबीसीडी के बड़े अक्षरों में। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ DD MM YY के फॉर्मेट में लिखना है। जेंडर में मेल है कि फीमेल है उसको मेंशन करना है। सबसे पहले एज ऑफ द डेट, यानी कि 31/12/2025 को आपका कितना ईयर हो रहा है, कितना मंथ हो रहा है, कितना डे हो रहा है, उसको लिखना है। कैटेगरी में आप SC हैं कि ST हैं कि OBC हैं कि EWS हैं कि जनरल है, उसको आपको मेंशन करना है। यहाँ पर अपना स्पष्ट अक्षरों से आधार नंबर लिखना है, स्पष्ट अक्षरों से अपना ईमेल ID को मेंशन कर देना है। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना है, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि एड्रेस में हम लोग बोल सकते हैं कि आपका विलेज वार्ड नंबर आपको मेंशन करना है, पोस्ट ऑफिस आपका क्या है उसको लिखना है, पुलिस स्टेशन आपका क्या पड़ता है उसको मेंशन करना है, ब्लॉक आपका क्या पड़ता है उसको मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड यहाँ पर मेंशन कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस को भी आपको मेंशन करना है, यदि सेम है तो सेम एड्रेस डालिएगा, यदि अलग अलग है तो अलग अलग चीज़ डालिएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें भाई, तो यही चीज़ मेन चीज़ है। प्रमाण पत्रों की क्रम संख्या की आवश्यकता, अभी प्रमाणित छात्रवृत्ति भी संकलन करना आपका आवश्यकता है। यानी कि शैक्षणिक योग्यता जितना आपका मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर देना है। सभी में नीचे में अपना साइन मारना है, ठीक है, और डेट मेंशन करना है, क्योंकि आपका मेरिट पॉइंट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। मैट्रिक में जितना आपका परसेंटेज है उस आधार पर आपका नंबर दिया जाएगा, इंटर में जितना आप परसेंटेज लाए हो उस आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा, ग्रेजुएशन में आप जिस आधार पर नंबर लाए हो उस आधार पर नंबर दिया जाएगा, BEd में आप जिस प्रकार से नंबर लाए हो उस आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जिस प्रकार से नंबर है उस आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एग्जाम पास्ट है, स्कूल नेम कॉलेज है, बोर्ड यूनिवर्सिटी है, सब्जेक्ट स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स और ऑब्टेंट मार्क्स और परसेंटेज, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम पास्ट, यहाँ पर अपना जैसे कि आपका मान लीजिए कि मैट्रिक, यहाँ पर आपको मैट्रिक मेंशन करना है भाई, मैट्रिक, ठीक है। यहाँ पर आपका मैट्रिक यहाँ पर मेंशन करना है। स्कूल नेम जो आपका स्कूल है जहाँ से आप पास किए हो माध्यमिक उसको लिखना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी सबको अधिकतर जैक से पास करता है तो यहाँ पर जैक डालना है। सब्जेक्ट स्ट्रीम आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। मैट्रिक में जो जो सब्जेक्ट लिए थे, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, SST, मैथ, साइंस, संस्कृत, वो सब मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से एक बार सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिएगा, पासिंग ईयर अपना डाल दीजिएगा, टोटल मार्क्स कितना लाए थे उसको लिखना है, ठीक। टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखना है, जैसे कि 500 का होता है ना, तो यहाँ पर 500, और 500 में आप कितना लाए हो उसको यहाँ पर लिखना है, उसी के अनुसार परसेंटेज भी आप लोग को लिखना है, ठीक। उसी प्रकार इंटर का यहाँ पर लिख देना है, ग्रेजुएशन का आप BEd का लिख दीजिएगा, और लास्ट में पोस्ट ग्रेजुएट कोई किए हैं तो PG का अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। ये है फॉर्मेट, ठीक है। तो 12 नंबर तक कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लोग डाल दीजिएगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन है यदि ADC DCA करके रखें तो उसको डाल देना है। वर्क एक्सपीरियंस यदि है तो उसको डाल देना है। 100 भी प्रमाणित को अच्छा से पढ़ लेना है, और यहाँ पर डेट, यहाँ पर प्लेस, और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करके और फॉर्म को दोस्तों स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों लेटेस्ट अपडेट। तो आप लोग फॉर्म को जल्दी से जा करके भरिए। घंटे आधारित टीचर्स का रिक्वायरमेंट आ चुका है दोस्तों, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया शायद इतना अच्छा से कोई समझा पाएगा, ठीक है। जो चीज़ मैंने समझाया सब कुछ सही समझाया, मैंने आप लोग को धोखा पे नहीं रखा कि ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। ये आपका घंटे आधारित है, जितना घंटे आप लीजिएगा उतना घंटे के आधार पर आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और परसेंटेज के बेसिस पे आप लोगों का मेरिट बनेगा, इसीलिए वही स्टूडेंट डाले
जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर लाया हो, बीएड में अच्छा नंबर लाया हो। हालांकि सभी कोई डाल दीजिए, किस्मत पर निर्भर है दोस्तों, ठीक है। चलिए, एक ज़िला का मैंने आप लोगों को बताया, जैसे जैसे करके दूसरे ज़िला का मैं आएगा वैसा करके मैं आप लोग को सारा ज़िला का बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए मुझे आप लोग लेने का आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।